थर्ड मैट्रिक्स एक्सरसाइज 3.3। क्वेश्चन पर फर्स्ट कह रहा है फाइंड द ट्रांसपोज करना होगा तुम्हें ऑफ गिवन मैट्रिक्सेस। दी गई मैट्रिक्स में आपको ट्रांसपोज करना है। फर्स्ट पार्ट दिया है इसका 5 1/2 और -1 ये मैट्रिक्स है। सेकेंड पार्ट है दोस्तों 1 2 -1 3। थर्ड पार्ट है दोस्तों -1√3 2 5 5 3 6 6 -1। ये 3 पार्ट दिए गए हैं दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा हमें ट्रांसपोज करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे मैट्रिक्स का कुछ नेम दे देते हैं। इसका नेम ये दे दिया, 3 पार्ट है, इसका नेम बी दे दिया, इसका पार्ट नेम सी दे दिया। अब इसका ट्रांसपोज जब करेंगे फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन करने जा रहे हैं। सोल्यूशन फर्स्ट पार्ट तो एड्रेस जब निकालोगे क्या हो जाएगा, रो को कॉलम में, कॉलम को रो। ये फर्स्ट रो को काहे में बदलोगे दोस्तों, मैंने बताया था रो को कॉलम में, ये वह मत, ये आपका ट्रांसपोज। रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, एक ही कॉलम था उसको रो में चले। इसी प्रकार बी डेज सेकेंड पार्ट 1 -1 2 3। इसी प्रकार सी डेज -1 5 6, ये रो था कॉलम में चेंज किया, √3 5 6 2 3 -1। अब दोस्तों फर्स्ट पार्ट समाप्त होता है। सेकंड क्वेश्चन में पहुंचते हैं दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है। देख रहे होंगे मैट्रिक्स ये दे रखी है -1 5 -2 2 7 1 3 9 1। बी दे रखा है दोस्तों -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। हमें वेरीफाई 2 पार्ट हैं, तो पहला पार्ट करते हैं। ए बी का ट्रांसपोज होगा ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी। पहला पार्ट वेरीफाई करते हैं। सेकंड पार्ट है कि इसको आपको स्वयं करना है। दो पार्ट है, मैं एक कर लेता हूं, एक आप कर लें। तो सबसे पहले दोस्तों ए प्लस बी की आवश्यकता होती है, तो ए प्लस बी निकालते हैं। ए प्लस बी, इन दोनों को ऐड करो। -1 में 4 जोड़ो, ऐड किया कितना है -5, 2 में 1 ऐड किया 3, 3 में 5 ऐड किया -2, 5 में 1 ऐड किया 6, 7 में 2 ऐड किया 9, 9 में 0 9, -2 में 1 -1, 1 में 3 ऐड किया 4 1 1 2। ए प्लस बी हो गया। अब दिखाना है दोस्तों LHS पार्ट लेते हैं। फर्स्ट पार्ट का LHS ए प्लस बी डेज, यानी ट्रांसपोज करो ए बी का, इसको जो है ट्रांसपोज -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2। अब RHS में बोल रहा है ए ट्रांसपोज ऑफ ई, तो ए डेज निकालते हैं दोस्तों। क्या आएगा -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 एंड बी डेज बोला गया, बी डेज भी निकालें। -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। अब दोस्तों इन दोनों का दोस्तों बी डेज जो है आपके सामने आ गया। अब इन दोनों को ऐड करें, यानी RHS लेंगे। RHS पार्ट जब लेंगे दोस्तों तो ए डेज प्लस बी डेज क्या हो जाएगा दोस्तों, इन्हें ऐड कर लेते हैं।
-1 में -4 ऐड किया, माइनस का 5, 5 में 1 ऐड किया 6। हाँ दोस्तों, तो ये ऐड हो गया। अब इसको ऐड करोगे, 2 1 3 7 2 9 3 1 4 3 -5 -2 9 0 9 1 1 2। क्या चेक करो, LHS RHS की इक्वल आया? यस, लिख देंगे LHS इक्वल RHS, हैंस प्रूव्ड। ये LHS इक्वल RHS आ गया। इस प्रकार से पहला पार्ट हुआ। अब सेकंड पार्ट आपको स्वयं करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, डिफरेंस ऑफ ए माइनस बी निकालेंगे, उसका ट्रांसपोज करेंगे जो भी है, फिर ए का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज, फिर घटाओगे तो LHS इक्वल RHS आ ही जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन है, इफ a dash equal to 3 4 -1 2 0 1 एंड b दे रखा है -1 1 2 2 1 3। वेरीफाई करना है a प्लस बी डैश इक्वल टू a प्लस बी डैश, ये हमें वेरीफाई करना है। पहला पार्ट है थर्ड का। सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, a डैश दिया है तो a निकाल लो, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। 3 4 a डैश दिया है तो a निकालना है, 3 4 -1 2 0 1। बी डैश निकाल लो, -1 2 1 1 2 3। ओके, अब दोस्तों ये बी डैश है, हमें a प्लस बी चाहिए। ये a है, ये b है, इन दोनों को ऐड करते हैं। a प्लस बी, 3 4 -1 2 0 1 प्लस बी कितना है, -1 1 2 2 1 3। ऐड कर लेते हैं, 3 से 1 लेस किया, 2 1 1 5 4 4। a प्लस बी निकल गया दोस्तों। चाहिए क्या मुझे, LHS। LHS क्या है दोस्तों, a प्लस बी का कंप्लीमेंट, तो ट्रांसपोज। जब a प्लस बी इतना है तो a प्लस बी डैश क्या हो जाएगा, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। 2 1 1 5 4 4, ये आपका दोस्तों LHS रहा। अब इसी प्रकार RHS चाहिए दोस्तों, इसे हटा रहे हैं। a डैश तो निकाल चुके हो, b डैश भी निकाल चुके हो। अगेन a डैश प्लस b डैश, a डैश कितना है, 3 1 0 4 2 1 प्लस -1 1 2 2 1 3। इन्हें ऐड करो दोस्तों। जब इन्हें ऐड करोगे दोस्तों, 3 से 1 लेस किया, 2 5 1 4 1 4। क्या ये दोनों इक्वल आ गए? ये RHS था दोस्तों। क्या ये दोनों इक्वल हैं? तो लिख दें हैंस कहाँ लिखूं LHS इक्वल RHS। ये इक्वल हो गए, किसके इक्वल हो गए दोस्तों, 2 5 1 4 4 1 4 के। हैंस इट इज वेरीफाइड। इसका सेकेंड पार्ट माइनस वाला है, आप कर लेंगे उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं दोस्तों। a इक्वल टू दिस, अब b इक्वल टू ये मैट्रिक्स दे रखी है, आपको निकालना है, फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है, a प्लस 2b का ट्रांसपोज कर देना। तो सबसे पहले हमें 2b की वैल्यू चाहिए, 2b निकाल लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं b को, -2 0 2 4 2b हो गया। अब a प्लस 2b चाहिए, a प्लस 2b दोस्तों निकाला,
-132 प्लस -2 0 2 4। अब इन्हें ऐड कर लेते हैं। -4 3 3 4 2 6। अब इसका हमें क्या चाहिए दोस्तों, ट्रांसपोज करना है। तो a + 2b का जब ट्रांसपोज करोगे क्या हो जाएगा दोस्तों, -4 3 3 6। इट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं दोस्तों। उम्मीद कर रही है समझ में आ रहा होगा सभी लोगों को। जो नए स्टूडेंट्स हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 5 क्या कहता है, फॉर द मैट्रिसेस A and B, वेरीफाई that AB का कंप्लीमेंट ट्रांसपोज इक्वल टू B डैश A डैश, ये निकालना है। फर्स्ट पार्ट उठाता हूं, सेकंड पार्ट आपका होगा दोस्तों। A इक्वल 1 - 4 3, B इक्वल -1 2 1। अब दोस्तों हमें सबसे पहले LHS करते हैं, AB निकालते हैं। AB चाहिए, AB 1 - 4 3, B -1 2 1। दोस्तों कैलकुलेशन कैसे करते हैं, रो बाई कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो 1 1 जा -1, इस रो की हो गई। अब इस रो की भी करें भाई, पहला रो पहला कॉलम, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, सॉरी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। जब ऐसे करेंगे इस रो की इसके साथ, फिर इस रो की इसके साथ करोगे। 1 मिनट पहले रो की पहले कॉलम के साथ होगी, अब पहले रो की इसके साथ करोगे 2 हो जाएगी, इसकी इसके साथ करोगे कितनी आ जाए, बताओ। फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से भी कर लिया, सेकंड कॉलम से भी कर लिया, थर्ड कॉलम से भी कर लिया। अब सेकंड -4 हो जाएगा 4 4 2 जा -8, ये हो जाएगा दोस्तों -4। इसी प्रकार -3 6 3, ये भी निकलेगा। अब हमें दोस्तों LHS लेना है। LHS में क्या था, AB का ट्रांसपोज करो इसे दोस्तों। -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3, ये AB डैश LHS हो गया। अब चाहिए दोस्तों RHS। हमें ऐसा करते हैं, रेस कर रहे हैं, अब इसका काम नहीं, नोट कर लिया होगा, नोट करते रहो दोस्तों। अब दोस्तों अब क्या करना है, मुझे B डैश चाहिए पहले। B डैश करेंगे तो ये हालत हो जाएगा, A डैश चाहिए, ये हो जाएगा। अब B डैश A डैश, B पहले A बाद में, रो बाई कॉलम करो दोस्तों, रो बाई कॉलम। इसकी इससे -1, फिर इसकी 4 3। भाई मल्टीप्लाई करवाना तो सिखा चुके हैं इससे पहले वीडियो में, जो नहीं देखें देख लें जाके। एक्सरसाइज 3.2 में 2 1 जा 2 -8 6 1 -4 3। चेक करो दोस्तों, ये RHS है, RHS था ये। क्या LHS RHS के इक्वल आया, जो ये है वही है। कहाँ लिखो दोस्तों, यहाँ लिख रहा हूं, LHS इक्वल RHS किसके था दोस्तों, -1 2 1 4 -8 -4 3 6 3। इट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसका सेकंड पार्ट आपको करना है, बिल्कुल सेम। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता होगा, देखो दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन 6 का फर्स्ट पार्ट
6 का फर्स्ट पार्ट। ए दे रखा है दोस्तों कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। हमें प्रूव वेरीफाई कर देना है। क्या वेरीफाई करना है? ए और ए डैश का कॉम्प्लीमेंट जो है आई आएगा, अर्थात आइडेंटिकल मैट्रिक्स मिलेगी आपको। सबसे पहले दोस्तों ए है, ट्रांसपोज कर लेते हैं। ए डैश कर लिया, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, रो को कॉलम में कॉलम को रो में, कॉस अल्फा। ध्यान दो दोस्तों, ये रो था इसको कॉलम में बदल दिया, ये रो था सेकंड कॉलम में बदल दिया। अब हमें ए डैश चाहिए, LHS लेते हैं दोस्तों। ए डैश, ये नहीं गलती कर देना, ए डैश से गड़बड़ हो जाएगा दोस्तों। ए पहले लिखो, कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब दोस्तों क्या करना दोस्तों, ये है प्रोडक्ट निकालते हैं इन दोनों को, रो बाई कॉलम मेथड, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। कॉस अल्फा की करोगे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा यानी माइनस आगे लगा प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब सेकंड माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा। अब दोस्तों इसकी इससे करोगे, किसकी गलती कर दी क्या दोस्तों? नो, हाँ सेकंड से करो, माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। अब दोस्तों कहाँ लिखें? यहां लिख रहा हूं दोस्तों, ध्यान देना। ए डैश इक्वल, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ये प्लस का ये माइनस का 0, माइनस का प्लस का 0, ये 1 हो गया। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा कितना हो गया? 1। अब इसको कहते हैं क्या दोस्तों? आइडेंटिकल मैट्रिक्स, इट इज वेरीफाइड। सेकंड का 6 का सेकंड पार्ट आपको करना बिल्कुल सेम है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। एक्सरसाइज काफी बड़ी है दोस्तों। क्वेश्चन कहता है 7 नंबर, शो करना है आपको, शो दैट द मैट्रिक्स ए इक्वल दिया है 1 - 1 5 -1 2 1 5 1 3 is a symmetric मैट्रिक्स। अगर ये सिमेट्रिक है तब दोस्तों इसका ट्रांसपोज जब निकालोगे, मैंने बताया था इससे पहले पिछले वीडियो में, जिन्होंने नहीं देखा वो जरूर देखें। कहा था अगर कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा। चेक करते हैं, ट्रांसपोज निकालें, 1 रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करो दोस्तों। अब देखने पे ये चीज क्या है, इसको ही ये कहते हैं, यही डिफिनीशन थी। यदि ए इक्वल टू ए देश आ जाए देन इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हैंस ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट 7 का सेकेंड पार्ट इसकी सिमेट्रिक प्रूव करना है, वो हम ही करते हैं। अब एक मैट्रिक्स दे रखा है तो ध्यान दें, क्या इस बार वेरीफाई करना होगा। 7 का सेकेंड पार्ट 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0।
इज अ स्क्यू सिमेट्रिक, ये हमें वेरीफाई कर देना है। हमने इससे पहले बताया है दोस्तों, बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में बता चुके हैं। अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कोई मैट्रिक्स, देन ए इक्वल टू माइनस ए डेस अगर आ जाता, चाहे माइनस इधर लगो चाहे उधर लगो, तो हो जाएगा। चेक करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ट्रांसपोज करते हैं इसका, 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। दोस्तों माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो 0 1 -1 -1 0 +1, माइनस कॉमन ले रहे हैं ना दोस्तों, जो माइनस का वो प्लस कर रहे हैं, जो प्लस का वो माइनस कर रहे हैं। अब दोस्तों ये चीज क्या थी, यही है। Hence it is skew symmetric matrix because transpose of A equal to -A। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं दोस्तों। 8 क्या कहता है, 8 में 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट की बात करते हैं, सो डेट द मैट्रिक्स A इक्वल दिया है 1, 6 5 7 वेरीफाई कर दीजिए या शो कर दीजिए। बात एक ही कह रहे हैं, A + A डेस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखते हैं क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, A + A डेस। नाउ A is given, then A dash equal to 1 5 6 7, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज किया। अब बोल रहा है A + A डेस, इन दोनों को ऐड करो दोस्तों। अगर सिमेट्रिक होगा तो क्या होना चाहिए, न्यू ऐड करो पहले। 1 1 2 6 5 11 5 6 11 और 6 7 7 7 40। इसको सिमेट्रिक दिखाना है। अगर इसको सिमेट्रिक दिखाना है तो ध्यान दीजिए, ये चीज इसकी ट्रांसपोज के बाद इक्वल आए, तो इसका ट्रांसपोज कीजिए दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर रहे हैं, 2 11 11 40। क्या दोस्तों ये क्या है, ये चीज यही है। तो इसको लिख सकते हैं A + A डेस इक्वल टू, इसको बोल देंगे A + A डेस। ये मैट्रिक्स इक्वल है इसके ट्रांसपोज के, हैंस A + A डेस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दोस्तों समझ में आया होगा। इसका 8 का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहता है दोस्तों, वही क्वेश्चन था, A = 1 5 6 7। बोल रहा है A - A डेस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो क्या है, दिखा दे, वेरीफाई करो। तो पहले दोस्तों ट्रांसपोज निकालो, A डेस 1 5 6 7। अब A - A डेस निकाला दोस्तों, क्या आएगा, 1 से 1 लेस किया 0, 5 से 6 लेस किया माइनस का 1, 6 से 5 लेस किया 1, 7 से 7 लेस किया 0। अब दोस्तों इसका ट्रांसपोज कीजिए, 0 -1 1 0। दोस्तों माइनस कॉमन ले लो, माइनस जब कॉमन लेंगे, यहां देखो ध्यान से, यहां पे कर रहे हैं ट्रांसपोज। माइनस जब दोस्तों माइनस कॉमन लिया, 1 मिनट, ये ट्रांसपोज तो कर चुके हैं। हाँ, माइनस कॉमन जब लिया गया तो ये चीज आ गई। दोस्तों ये कौन सी चीज थी, यही थी। ये वैल्यूज किसकी है, A - A डेस की, -A - A डेस। और इसक्यू होने के लिए यही कंडीशन चाहिए थी। हैंस
भाई इसक्यू होने के लिए ए इक्वल टू माइनस ए बेस होना चाहिए, चाहे माइनस इधर लगाओ चाहे उधर लगाओ। Hence it is a skew symmetric matrix। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, दो पार्ट में एक पार्ट करूंगा, फाइंड द वैल्यू, फाइंड करना है। जबकि एक हमने फार्मूला भी बताया था, a प्लस ए डेज का हाफ करोगे तो ये आ जाएगा, एंड a माइनस ए डेज का हाफ करोगी तो भी आ जाएगा। याद आया? तो दोस्तों एक मैट्रिक्स दे रखी है, a इक्वल 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0। पहले हम फर्स्ट पार्ट की वैल्यूज निकाल रहे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ए डेस निकालते हैं तो 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0। अब इन दोनों को ऐड कर बोल रहा है तो ऐड करो। जब ऐड करोगे, अब लिखना तुम ऐड करना लेस करना तो सिखा देते हैं। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में 0 में 0 ऐड किया 0, माइनस ए में ए ऐड किया 0, माइनस बी में बी तो 0। इसी प्रकार माइनस ए में ए 0 ये 0, ये क्या दोस्तों ये 0 0 ये 0 0 0। तो इसका हाफ निकालना है, तो भाई ये 0 ही है तो 0 का हाफ 0 ही रहेगा आंसर। हाँ, अभी हमने रूल बताया था दोस्तों कि a प्लस ए डेश का हाफ जो होता है a होता है। वो कब होता था? जब वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती थी, लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं होगी, सिमेट्रिक नहीं होगी, इसी वजह से ऐसा नहीं होगा। अब सेकंड पार्ट आप स्वयं करेंगे लेस करके। आगे बढ़ते हैं। अब अपनी बात को दोस्तों यहीं पे खत्म करना चाहेंगे कि दोस्तों बहुत थोड़े क्वेश्चन बचे हैं तो कर ही देते हैं एक ही वीडियो में। मैं सोच रहा था कि काफ़ी लंबी ना जाए, लेकिन एक दो क्वेश्चनों की वजह से न्यू वीडियो क्यों बनाई जाए। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस as the sum of a symmetric and skew symmetric matrix। तो ध्यान से फर्स्ट पार्ट मैं कर रहा हूँ। इसमें दोस्तों एक क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें 4 पार्ट है, मैं एक ही पार्ट करूंगा दोस्तों। a इक्वल टू दे रखा है 3, 1, 5, -1। आप दोस्तों ध्यान दें, हमें क्या करना है, दिखाना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू मैट्रिक्स। सिमेट्रिक में क्या बताया था, a प्लस ए डेश इक्वल टू 2 a प्लस ए डेश का हाफ a आ जाएगा, यही दिखाना है दोस्तों। अगर आ जाता तो स्क्यू है, एक्सप्रेस कर देना है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, क्या करना है सबसे पहले इसके लिए ए डेश निकाल 3, 5, 1, -1। a प्लस ए डेश निकाले 3, 3, 6, 6, 6, -2। ऐसा करते दोस्तों 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लेंगे दोस्तों 3, 3, 3, 3, 3, 3 सही आया है दोस्तों, -1। a प्लस ए डेश क्या करना था, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक। मतलब सिमेट्रिक करने के लिए सम करो सिमेट्रिक। भाई ए का सिमेट्रिक क्या होगा, ए डेश होगा, तो इनका सम किया। इसका अगर हाफ कर देंगे तब क्या आएगा दोस्तों, तो ये चीज
2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ध्यान दो दोस्तों, a प्लस ए डैश डिवाइड बाई 2 इक्वल टू दिस। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, अभी हमने बताया था a प्लस ए डैश डिवाइड बाई 2 इक्वल टू ए होता, तो ये चीज क्या हो जाएगी a। ध्यान दीजिए, ये यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गई। आप सिमेट्रिक कर दो इसे, बताया था सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, ये बात बन गई। अब दोस्तों इसका स्क्यू सिमेट्रिक चाहिए। क्या चाहिए? स्क्यू सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी में बताया था a माइनस ए डैश लेस करो भाई, 3 से 3 लेस किया 0, 5 से 1 लेस किया 4, 1 से 5 माइनस का 4, -1 से -1 गया 0। ओके दोस्तों, इसका अगर हाफ करो, पहले 2 कॉमन लो, 2 माइनस 2 0। अब दोस्तों इसको 2 से जब डिवाइड करोगे दोस्तों क्या हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान दो, मुझसे कहा गया था सम करना है किसका, सिमेट्रिक का सिमेट्रिक हो गई, स्क्यू हो गई, इसे स्क्यू, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों इन दोनों का सम कर दो, हैंस स्क्यू मैट्रिक्स ये है हमारी। अब ध्यान दो दोस्तों, इन दोनों का सम कर दो, यही एक्सप्रेस करना था मुझे, 3 माइनस 1 प्लस 0 2 माइनस 2 0, इट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ध्यान दें, सबसे पहले दोस्तों हम इसको लिख लेते हैं, किसको 3 माइनस 1 प्लस 0 2 माइनस 2 0, इसे लिख लिया, यही हमारा एक्सप्रेस ऑर्डर होगा। इसी प्रकार से आपको चार पार्ट थे, एक पार्ट किया है, 2 पार्ट कर 3 पार्ट करनी है आपको। क्या करना है, ए दिया होगा ए डैश निकालना, फिर ए माइनस ए डैश निकालो, उसका हाफ करो, वो आएगा, स्क्यू आएगी। अब सिमेट्रिक निकालने के लिए ए निकालो, ए डैश निकालो, फिर उसका हाफ कर दें, तो जो मिलेगा सिमेट्रिक उन दोनों को ऐड करके लिख दो, बस यही करना था। अब आपके 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हैं, ध्यान दीजिए, 2 क्वेश्चन दोस्तों जो ऑब्जेक्टिव हैं स्वयं आप करोगे आसानी से हो जाएंगे, अगर नहीं होते तो कमेंट कर लेना दोस्तों। और हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।